मैं रेडी होने जा रही हूँ गाइस, और रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ विद इन शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि मुझे भी जाने में लेट हो जाएगा नहीं तो अगर मैं और रेडी नहीं हुई। ओवरऑल मुझे नहाकर पूजा भी करनी होती है और फिर ब्रेकफास्ट भी, तो टाइम तो जाएगा ही। सो सी यू। अब मैं स्कूल के लिए निकल गई हूँ और आज मैं सीरियसली लेट हूँ, तो करती हूँ। बात करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं निकल रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हूँ सीरियसली। इसलिए आप मेरे को पता नहीं क्या है। चलो छोड़ो भाई, चलते आई एक्सेप्टेड। मेरे बाद अगर कोई ट्यूशन को अच्छे से संभाल लेता है तो वो ये लड़का आयुष है। आई ऑल्सो एक्सेप्टेड। मैं अभी थकी हारी वहाँ से वापस आई हूँ, मैंने खाना ठीक से नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया है, बस ऐसी धूप में पूरी हालत बेहाल हो के आई हूँ। और जब तक मैं नहीं थी यहाँ पे, जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं बेचारे, इन सबको इस अकेले लड़के ने संभाला है। ये है तो समझदार, थोड़ा समझ जाता है चीज़ों को। ये जो हंस रहा है ना, ये भी शांत बैठा था, इसने भी सारे काम किए अपने, और ये सारे अपना चुपचाप से बैठ के काम कर रहे थे। नो बदमाशी, नहीं किसी को तंग किया। आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ कि मैं नहीं भी रहूं तब भी ये लोग काफ़ी हद तक एक दूसरे का हेल्प करा के संभाल लेते हैं चीज़ें। काफ़ी हद तक ये लोग स्टेबल हो जाते हैं, मुझे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं डालते कि मैम नहीं है तो हम तंग बिल्कुल एक दूसरे की हालत ख़राब कर देंगे, उड़दंग मचाएंगे, यहाँ पे कूदेंगे, हल्ला मचाएंगे, डांस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। बहुत समझदार से प्यारे से बच्चे हैं, ये सारी बातें सुन लेते हैं। और मैंने कुछ नहीं किया है, आई वॉज ऑन कॉल, बस एक कॉल की थी, बस बताया था कि बेटा आप लोगों को ये काम करने, सब अपने काम में लग गए। दैट्स कॉल्ड ऐसे बच्चे होने चाहिए यार, सीरियसली। सब देखो शांति से पढ़ाई कर रहे हैं, एक भी बोलने को तैयार नहीं है। एवरीवन वाज बिजी इन देयर ओन वर्क, अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये जो बत्ती से निकाल के हंस रहा है ना, ये बस यहीं पर हंस रहा है, नहीं तो ये भी पढ़ रहा था तब से, मेरे आते ही इसकी हंसी निकल गई। ये भी देखो अपना काम शुरुआत से पढ़ रहा है ये अपना, ये देखो सारे के सारे बिजी थे अपने अपने पढ़ाई में। बस मैं ही लेट हूँ, इन लोगों की ट्यूशन में मैं लेट हो गई हूँ। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं, ट्यूशन पढ़ा लूँ, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, एंड देन थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो आप लोग मेरी चेहरे की टैनिंग से देख ही सकते हो कि मैं कितना धूप में काम करके आई हूँ। और लिटरली बता रही हूँ आपको, इतना धूप में काम करने के बाद आई वॉज नॉट ईजी, बिकॉज इतना ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, आप मानोगे नहीं यार। मेरा ये हैंड का जो ये पोर्शन है, ये और मेरे यहाँ के जो हैंड का पोर्शन है, कहीं से मैच नहीं होता। इतना गंदी टैनिंग हुई है मुझे, इतनी गंदी टैनिंग। आई कुडंट इमेजिन कि मैं इतनी काली हो सकती हूँ। अच्छी खासी शक्ल थी मेरी, फिर प्यारी सी शक्ल थी, टैनिंग ने सब बर्बाद कर दिया। ऑल इतनी टैनिंग करके मैं कर क्या रही हूँ, जनगणना। कौन बोलेगा यार, सीरियसली। पहले तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, हाउ आपको मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी कैसे दिख गई कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। जो चीज़ मुझे खुद के अंदर नहीं दिखाई दे रही, वो आपको कैसे दिखाई दे रही है, मुझे ये जानना है। आई रियली वॉन्ट टू नो, everyone wants to know। यार सीरियसली, मैं किसी को कैसे लग सकती हूँ कि हाँ मैं ये सारे काम भी कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती ब्रो। पर पता नहीं, अब जब लोगों को लगता है ठीक है, लेट इट बी। कल मैं यहाँ मिली अपने घर के पास एक लेडी से, शी वॉज अराउंड 65 समथिंग, एंड वो सेम वही काम कर रही है जो मैं काम कर रही हूँ। एंड व्हेन आई टॉक टू हर, आई स्पीक हर वेरी पोलाइट वे, और उनको बुलाया मैंने कि आप प्लीज़ अंदर आ जाओ मेरे घर में एंड बैठो, पानी पियो, मतलब जनरस क्वेश्चन था। एंड शी वॉज ओवरवेलम्ड, इतनी ज़्यादा खुश हो गई मुझे देख के। शी वॉज स्टार्टेड पुलिंग माई चीक्स एंड लाइक मेरा बेटा सही, धन्यवाद, ऐसा ऐसा करके। तो आई वॉज लाइक कि यार सच में ये वाली चीज़ ना सबके साथ होती है। मतलब व्हेन आई वॉज देयर ना, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कितनी ज़्यादा मैं टायर्ड हो रही हूँ, और मैं भी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई अब मैं बैठ जाऊँ कहीं, अब मेरे को पानी मिल जाए, अब मेरे को कहीं छाया मिल जाए बैठने के लिए, बट
सीरियसली वहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं है ब्रो, कहाँ से छाया मिलेगी? छाया के लिए पेड़ भी तो होना चाहिए, पेड़ है ही नहीं। खान में हूँ मैं, खान में मैं काम कर रही हूँ, मैं खान के अंदर पेड़ कहाँ से लाऊँ? पेड़ है ही नहीं वहाँ पे। बट द थिंग इज शी वॉज ओवरवेल्म्ड और उनको चीज़ें कुछ समझ नहीं आती, तो उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने उनकी हेल्प की। आई हेल्प्ड आउट हर एंड शी सेड शी वॉज सो हैप्पी। और वो मेरा नंबर ले गई कि आगे मुझे कोई भी हेल्प चाहिए होगी, नीड होगी, देन आई विल कॉन्टैक्ट यू। एंड यार मेरे को भी ऐसा ही होता है कि भाई जब कोई प्रॉब्लम में होती हूँ ना, मैं आई वॉज लाइक कि कोई तो मेरे को अपनी हेल्प प्रोवाइड करा दो यार। ऐसा नहीं इलाका नहीं चाहिए होता मुझे, कभी नहीं चाहिए होता। मैं कभी भी ऐसे इलाके में जाना पसंद नहीं करूँ जहाँ मुझे लगे कि हाँ यार यहाँ पे कोई हेल्प ही नहीं करता, और वो चीज़ बुरी भी लगती है। आई टोटली अग्री विद हर। सो अब डे एंड तो हो गया, सो इट्स द टाइम फॉर द डिनर। यू कुडंट बिलीव मैं स्कूल से सीधे वहाँ जा चुकी हूँ, वहाँ से वापस आके मैंने ट्यूशन्स कंप्लीट किए अपने, एंड आफ्टर द ट्यूशन्स आई एम नाउ अबाउट टू ईट समथिंग। मैंने सुबह खाया था एंड उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया यार, नो लंच नथिंग, आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क। मुझे लग रहा है ना कि कुछ हो ना हो इससे मेरी वेट लॉस जर्नी ज़रूर हो जाएगी। मैं कल से अपना वेट मेजर करके फिर आपको बताती हूँ कि मेरा वेट कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक एट द एंड ऑफ द डे, मतलब इट मीन्स जब हमारा ये टास्क एंड है उस दिन कितना वेट होगा। आई विल टेल यू, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि अच्छी खासी वर्कआउट हो रही है मेरी यार। मैं एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और डाइट फ्री काइंड ऑफ पर्सन तो हूँ नहीं, बट स्टिल मेरा वर्कआउट हो रहा है। सो हैंड्स ऑन इन हरियाणा सरकार, सल्यूट आपने मुझ जैसी लड़की से भी वर्कआउट करा लिया, तो फिर आप इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हो। वेरी गुड, शाबाश। सो इट्स टाइम फॉर द डिनर, और डिनर मेरी माँ बना, मम्मा और भूल जाती हूँ आप लोगों के सामने कैसे भूल जाती हूँ मैं। डिनर माता श्री बना रही हैं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और उनको बोला था मैंने बनाने, बट शी इज़ ऑन द मार्केट, तो वो मार्केट गई हुई है, मार्केट से आके वो डिनर प्रिपेयर करेंगी। तब तक देखती हूँ कुछ खाने को मिल जाए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और इनकेस अगर मैं थोड़ी बहुत जान लगा के खुद से बनाऊँ, बट नहीं है जान मेरे अंदर। क्या बोलूँ मैं, स्टिल मेरे अंदर जान नहीं है। मैं तो थक चुकी हूँ ना, आई एम एग्जॉस्टेड। मेरे पैरों के ऐसे छिल जा रहे हैं घुटने, सॉरी वो पैर का जो अंगूठा होता है ना उसका साइड, मतलब जो उसका इस तरफ का पोर्शन होता है साइड वाला, वो इतनी बुरी तरह से छिल गया। ऐसा लग रहा है कि उसमें ना कोई कंकड़ या पत्थर से चोट लग गई। मैंने सिर्फ 2 दिन जूते पहने हैं और उसके बाद से मैं चप्पलें पहन रही हूँ। दैट्स वाज माई फॉल्ट। हाँ, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे जूते पहनने चाहिए, चप्पल नहीं पहनने चाहिए। चप्पल पहनने के नुकसान बहुत ज़्यादा है, अगली बार से याद रखूँगी, कोई नहीं। सो दैट्स ऑल गाइज, प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतनी सी मेहनत कर दो यार। इतनी सी मेहनत तो सबसे होती है ना, प्लीज़। फॉर नाउ बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं इसी चैनल पे इसी ब्लॉग के साथ। नहीं, ब्लॉग दूसरा होगा, चैनल यही होगा।